तो फ्राइडे नाइट की गिरावट के बाद आज मंडे सबकी उम्मीद यही था कि मार्केट तो आज फट जाएगा, 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिर जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से नेगेटिव न्यूज़ आते हैं उस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ भी आते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ में कभी भी ट्रेड मत करो, जो भी ट्रेड करना है वो आप मार्केट देख के करो, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो मार्केट से, ठीक है। तो देखो जिस तरह से आज हमने कुछ ट्रेड्स किए हैं, मार्केट में इतना अच्छा वॉलेटिलिटी भी नहीं था, फिर भी देखो हमारा जो प्रॉफिट है वो बन गया है। कितना बन गया? 9761। हमें मार्केट से कोई उम्मीद नहीं था, बस अब साइकोलॉजी को समझ लिया हमने कि मार्केट कहाँ से गिर सकता है, कहाँ से उठ सकता है, उसका एक प्रोबेबिलिटी हम करते हैं, उस प्रोबेबिलिटी से हम ट्रेड लेते हैं। वहाँ पे कभी लॉस आता है, कभी प्रॉफिट आता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट आ जाता है। तो कैसे आते हैं, तो वो देखो हमारा साइकोलॉजी क्या रहते हैं। तो इस वीडियो में अगर पूरे बने रहे ना, तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आज 916 में हमने एक पुट बाय किया। अब 916 में कहाँ पे चार्ट आता है, आप बताओ? 916 में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भी हम वहाँ पे पुट क्यों लेते हैं? अब पुट वहाँ पे इसलिए हमने लिया क्योंकि जिस तरह से उम्मीद था गिरावट का वो नहीं हुआ। अब पूरा दुनिया तो पैनिक में है, तो पूरा दुनिया अगर पैनिक में है वो लोग पुट बाय करने के लिए आएगा, लेकिन वो 916 को नहीं आएगा, वो आएगा बाद में पुट बाय करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे अगर चार्ट में आप जाओगे, हम 916 में पुट बाय कर दिया, क्योंकि 916 जैसे मार्केट यहाँ पे खुल के ऊपर जाने लगा, तो हमारा बस यहाँ पे साइकोलॉजी यही था कि वो सीधा सीधा ऊपर नहीं जा सकता, उसको लोगों को फंसाना है, पुट बायर्स को लेके आना है मार्केट में, क्योंकि अगर वो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा तो पुट बायर्स मार्केट में नहीं आएगा। तो उसके लिए एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है, तो हमें पता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, फिर वो नीचे आता है फंसाने के लिए। तो हमारा बस टारगेट भी वही था कि कभी इसको अगर ब्रेक करेगा ना तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 916 में हमने एंट्री किया और 931 में हमने एग्जिट कर दिया। 300 क्वांटिटी से हमने पोर्ट में एंटर किया था 25,200 की पोर्ट में 68.95 रुपीज़ में, फिर वो उसको हमने सेल किया 86.23 रुपीज़ में। कितने बजे? 931। तो अब देखो बिल्कुल वहाँ पे 931 है या नहीं है। देखो 930, ये जो 930 का कैंडल उसमें ब्रेकडाउन दिया, फिर इसमें हमसे एग्जिट हो गया। अब हमें ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, अब यहाँ से मार्केट लगातार गिर भी सकता था, तो हमें वहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो मार्केट में मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। जब मैं यहाँ पे एंटर किया तब मैं ये सोच के क्या, एक तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि वो लगातार मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है ना। तो वहाँ पे मुझे 10-20 पॉइंट का नुकसान भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ रहा है और मुझे प्रॉफिट हो गया। तो अब जैसे यहाँ से मैं एग्जिट किया, उसके बाद अगर आप देखोगे मेरा साइकोलॉजी कैसे काम करते हैं, फिर मैंने कॉल में एंट्री कर दिया एक ही मिनट के अंदर 932 में 25,200 की कॉल, अभी 300 क्वांटिटी के साथ 70 रुपीज़ में एंट्री कर दिया, फिर 940 में हमने इसको एग्जिट किया। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो भाई अगर पुट में लोगों को फंसाने आया है तो वो वापस ऊपर भी जाएगा, तो वापस ऊपर जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो जैसे वापस वो ऊपर आया, आप देखोगे यहाँ पे हाई लगाया, आपने हाई के आसपास गए, हम वहाँ से कॉल से भी एग्जिट कर गए। तो यहाँ से फिर हमें यहाँ पे बन गया है लगभग, यहाँ पे मुझे 5,000 का प्रॉफिट आ गया, फिर यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट आ गया। अब 8,000 का प्रॉफिट आ चुका है। अब 8,000 का प्रॉफिट आ चुका है तो फिर से चलो और एक ट्रेड करते हैं बोल के फिर वेट किया, बट इतना जल्दी फिर ट्रेड नहीं मिलने वाला था। लगभग 11:25 तक हमने वेट किया एक ट्रेड करने का। अब जब यहाँ पे था तो मेरा साइकोलॉजी क्या था? मेरा साइकोलॉजी यही था भाई, अब वापस अगर नीचे आएगा तो मैं कॉल बाय करूँगा। क्यों कॉल बाय करूँगा? कि पुट बाय क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि देखो पुट में ऑलरेडी फंसाया है, वापस वो पुट में नहीं जाएगा, तो वापस एक बार उसके आसपास आएगा तो कॉल बाय हम करेंगे। तो लगभग यहाँ तक हमने वेट किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लो बनाया, फिर लो बना के ऊपर गया, फिर यहाँ से जैसे इस लो को ब्रेक किया, दोबारा वही फॉर्मूला यूज़ किया कि इसको ब्रेक किया, फिर अब यहाँ से इसको ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया 11 यहाँ पे हमने एंटर कर दिया फिर कॉल में। तो फिर कॉल में एंट्री करने के बाद यहाँ पे बस यही था कि मैं स्कल्पिंग करके निकल जाऊंगा। क्यों? अब यहाँ पे रीज़न क्या है? क्योंकि कॉल के प्राइस बहुत तेज़ी से घट रहा है, तो मैं सोचा कि अब छोटा मोटा स्कल्पिंग करेंगे, अब पूरा रिस्क हम नहीं लेंगे, अब छोटा स्टॉप लॉस के साथ छोटा टारगेट लेके निकल जाएंगे। तो
तो उसके बाद तो हम छोटा टारगेट लेके निकल गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगभग 6 पॉइंट लेके हम एग्जिट कर गए। तो कुल मिला के हमें जो प्रॉफिट बना वो बना है 9761। और यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद मार्केट लगातार ऐसे 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 करते रहे लगभग कितना बजे तक, 2 बजे के बाद तक, ठीक है। तो उसके बाद कोई एंट्री नहीं दिया मैं। और एक था मेरा तो अगर इस लो को अगर ब्रेक करके मेरा ये सपोर्ट जोन था, इसको अगर यहाँ पे आते ना तो फिर से मैं कॉल में एंटर करने वाला था। तो बस नहीं आया और मार्केट सीधा 200 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। तो यहाँ पे सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको अवॉइड करना है मेरे दोस्त ट्रेड करने के लिए, बट जब आपका ट्रेड है तब अवॉइड मत करो, फटने से पहले ट्रेड में एंटर करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एंटर कर दिया पोर्ट में, तो ये उसके बाद जाके वो फटा है नीचे की साइड, फिर हमने कॉल में यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर जाके फटा है। तो अगर हम इंतज़ार करेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा। ये इंट्राडे है, ठीक है, इतना टाइम आपके पास नहीं है मार्केट में। और काल की इतनी बड़े गिरावट के बाद आज वैसे भी वही होने वाला था, गैप डाउन के बाद साइडवेज वो भी होता है, 90% to 80% वही होता है। अगर ज़्यादा गैप डाउन या ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो साइडवेज, तो वो भी दिमाग में था कि कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज जाने वाला है, तो ट्रेंडिंग में अब जाके फ़ायदा नहीं है। तो आप मार्केट में एक दिशा बना लो कि आपको अप साइड जाना है, डाउन साइड जाना है या साइडवेज ट्रेड करना है, तो उसी दिशा से ट्रेड करते रहो, ठीक है। अगर आप बिगिनर है तो एक ट्रेड करो, ज़्यादा ट्रेड मत करो। अगर एक्सपीरियंस है तो 2-3 ट्रेड आप कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का जो अभी कल के लिए अगर व्यू आप देखेंगे मार्केट में, अभी 25,237 में मार्केट का क्लोजिंग आया है। लगभग नहीं, क्लोजिंग तो 27 में आया है, बट चार्ट का क्लोजिंग 237 में आया है। तो अभी मार्केट में जो सपोर्ट है 25,200 है। अभी काल के दिन जब तक मार्केट 250 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करेगा ऊपर की साइड में, तब तक आप 250 में सपोर्ट जोन नहीं आएगा। यानी मार्केट हम 250 के नीचे ट्रेड करते हुए देखेंगे। तो पुट में ट्रेड करना है तो 200 के नीचे मार्केट जाना होगा, तो ही हम पुट में ट्रेड करेंगे। और अगर 250 के ऊपर भी नहीं जाते हैं तब भी हम एक पुट ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस अभी के चार्ट के हिसाब से तो 250 एक रेजिस्टेंस है, 200 सपोर्ट है। तो हर 50-50 पॉइंट में मार्केट में रेजिस्टेंस होगा, हर 50-50 पॉइंट में एक सपोर्ट होगा। द नेक्स्ट रेजिस्टेंस 300 होगा और नेक्स्ट सपोर्ट वो 150 होगा। तो जैसे जैसे एक एक ब्रेक करेगा और एक एक सामने चला जाएगा मार्केट। अगर अप साइड में जाना है तो 250 को क्रॉस करना होगा, और डाउन साइड में जाना है तो 200 के नीचे जाना होगा। तो उसी के हिसाब से कल के दिन हम ट्रेड करेंगे, देखेंगे मार्केट की डाटा किस तरफ रहते हैं। और मैं एक बार अगर ठान लिया कि इस तरफ मार्केट जाने वाला है तो उसके बाद मैं अपने दिमाग को चेंज नहीं करता। ऑलमोस्ट 90% टाइम, हो सकता है 10% टाइम मैं अपने दिमाग को चेंज करता हूँ, बट आप मत करो, ठीक है। और कभी करता हूँ तब भी अगर मैं ये सोच के लेता हूँ कि यहाँ पे लॉस होने वाला है और मेरा क्वांटिटी साइज सेम रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें बस नुकसान से बचना है, तो ही हम कामयाब हो पाएंगे। तो हमारा 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज इसीलिए हमने लिया है ताकि मेरे साथ साथ आपको भी सीखने को मिले। मैं आपको डेली बेसिस पे मेरा ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, उसको देखिए मैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। हर एक वीडियो में कमेंट करिए। हर जैसे 100 डेज कंप्लीट होता है हम लेने वाले हैं आपके लिए एक ट्रेडिंग क्लास, जिसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा ट्रेडिंग कैसे करना है। ज़्यादा बात हम साइकोलॉजी के ऊपर ही करेंगे क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी ही वर्क करते हैं। तो आज है हमारा 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 90। तो अब कल है ट्यूसडे एक्सपायरी के दिन, अब देखते हैं तो हमारे लिए हो जाएगा वो डे 91। तो मिलते हैं आपके साथ कल एक्सपायरी के बाद।